इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, 4 प्रकार में डिवाइड करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है? एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? एक्सटर्नल सरफेस जो बॉडी का होता है उसको कवर करते हैं, जनरल जो अपन स्किन देखते हैं अपनी, और इंटरनल फ्री सरफेस, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं उनका इंटरनल जो फ्री सरफेस होता है उसको भी करते हैं। एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो अरेंज होती हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, बहुत पास रहती हैं। देयर इज नो ब्लड वेसल सप्लाइंग नरिशमेंट टू एपिथेलियल सेल्स, कोई भी ब्लड वेसल्स एपिथेलियल सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करती, सप्लाई नहीं करती है। दे रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम अंडर लेइंग कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनसे उनको नरिशमेंट मिलती है। जो फंक्शन होता है एपिथेलियल टिश्यू का, वो क्या करते हैं? कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ फ्री सरफेस, फ्री जो सरफेस होता है उसको कवर करते हैं, उनको लाइनिंग करते हैं उनकी, जैसे कि स्किन हो गई, इंटेस्टाइन हो गया, ग्लैंड्स हो गए, हॉलो ऑर्गन्स हो गए लाइक फैलोपियन ट्यूब हो गया, नेसल पासेस, ब्रोंकियोल्स हो गया, ट्रैकिया हो गया। तो ये सब एग्जांपल, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का। आप कनेक्टिंग टिश्यू की बात करते हैं, ये जो टिश्यू है, दीज टिश्यू कनेक्ट एंड बाइंड डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन्स, ठीक है, डिफरेंट जो ऑर्गन्स और टिश्यू उनको बाइंड करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं बॉडी को, और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी में। ये डिफेंस टिश्यू रिपेयर करते हैं, फैट स्टोरेज करते हैं, ये सब इनका ही काम है। जैसे एग्जांपल है एडिपोज टिश्यू है, ये स्किन में पाए जाते हैं। लिगामेंट मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड आर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लिगामेंट्स क्या है? एक फिब्रुअस टिश्यू होता है जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। टेंडन क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल इनइलास्टिक कॉर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू विच अटैच ए मसल्स टू बोन। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। जो बॉडी की मसल्स होती हैं, ठीक है, वो इसी टिश्यू से बनी होती हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं मस्कुलर टिश्यू, अनस्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड और कार्डियक, 3 प्रकार के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। और इसको हम जो मस्कुलर टिश्यू उसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। और जो मसल्स होती हैं बॉडी की वो इसी टिश्यू से बनी होती हैं, मस्कुलर टिश्यू से। 3 प्रकार के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, अनस्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड और कार्डियक। अब अनस्ट्रिप्ड के बारे में देखते हैं। ये जो मसल टिश्यू होती है, ठीक है, अनस्ट्रिप्ड, ये is found in the walls of those part which are not controlled by the will, जो बिना मतलब इच्छा से कंट्रोल नहीं होती है, उस पार्ट के टिश्यू हैं उसमें ये पाए जाते हैं अनस्ट्रिप्ड। जैसे इनवॉलेंट्री मसल्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा इन पर इच्छा के अनुसार हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि एलिमेंट्री कैनल है, रेक्टम है, यूरेटर है, ब्लड वेसल्स, ये अनस्ट्रिप्ड में आती है, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ठीक है, वॉलेंट्री हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते इच्छा से। अनस्ट्रिप्ड मसल्स कंट्रोल द मोशन ऑफ ऑल दोज ऑर्गन्स दैट मूव ऑन देयर ओन, अपने आप ही जो ऑर्गन मूव करते हैं उनकी मोशन को ये कंट्रोल करती हैं अनस्ट्रिप्ड मसल। स्ट्रिप्ड मसल कौन सी है? These muscles are found in the part of the body that move voluntarily. Normally, one or both the ends of these muscles connect with the bones by tandem. एक या एक से अधिक जो एंड्स होते हैं मसल्स के, वो बोन्स के द्वारा, टेंडम के द्वारा कनेक्ट होते, कनेक्ट विद बोन्स, बोन्स के साथ टेंडम के द्वारा कनेक्ट होती है स्ट्रिप्ड। कार्डियक, ये मसल्स क्या ओनली इन द वॉल्स ऑफ हार्ट में पाई जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट होता है, ठीक है। हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और
जो एक्सपेंशन होता है हार्ट का वो क्यों होता है देख लेते हैं। ड्यू टू दीज मसल्स, मतलब ये जो कार्डियक मसल्स हो उसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हार्ट का होता है, दैट मूव थ्रू आउट द लाइफ विदाउट फेल। ठीक है, दे आर ओवर 650 स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं ह्यूमन बॉडी में वो 650 के लगभग लगभग होती है, उससे ज्यादा भी होती है। लार्जेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी की वो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स ऑफ हिप उसको बोलते हैं। जो स्मॉलेस्ट मसल होती है वो स्टेपेडियस होती है, स्मॉलेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी की स्टेपेडियस। ऑन द बेसिस ऑफ वेट स्ट्रॉन्ग मसल जो होती है वो जबड़े में पाई जाती है। ठीक है, और जो मसल्स होती हैं स्पेशल प्रोटीन उसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, जो हेल्प करती है मसल मूवमेंट। अब हम बात करते हैं नोट में क्या दिया है, यूरेटर्स, आयरिस ऑफ आइस, ब्रोंकी ऑफ लंग्स, ये सब स्मूथ मसल से बने होते हैं। अनस्ट्रिप्ड मसल्स को हम स्मूथ मसल्स के नाम से भी जानते हैं। एरेक्टर पिली पिली, ये क्या है, ये मसल्स होती हैं जो स्किन में प्राप्त होती हैं, विच मेक्स हेयर ऑन दी स्किन स्टैंड अप स्ट्रेट व्हेन वी आर कोल्ड और फ्राइटेंडेड। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम देख लेते हैं हम। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू को हम सेंसरी टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है ऑर्गेनिज्म का वो इन टिश्यू से बना रहता है। इसमें दो स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, पहले हम इन्हें न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कहते हैं या न्यूरोलजिया। नर्वस सिस्टम जो टिश्यू होता है वो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है बॉडी की, उनको कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में। देखो ह्यूमन ब्लड है ये एक इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और जो क्वांटिटी होती है ब्लड की ह्यूमन बॉडी में वो लगभग 7 से 8% होती है। टोटल वेट वेट जो होता है एडल्ट का 7 से 8% बॉडी उसका भी ह्यूमन ब्लड होता है। ठीक है, और ये डिसोल्यूशन ऑफ बेस हुज पीएच वैल्यू इज 7.4 इसकी पीएच वैल्यू होती है। एवरेज 5 से 6 लीटर एक आदमी ने खून होता है, महिला में 4 से 5 लीटर होता है। ठीक है, मेल के कंपैरिजन में कम होता है, होना चाहिए, मतलब इतना होता ही है। और बॉडी का साइज जो होता है महिलाओं का वो डिफरेंस होता है दोनों में, इसलिए पुरुषों में 5 से 6 लीटर, महिलाओं में 4 से 5 लीटर। स्प्लीन एक्ट एज ए स्टोरेज ऑर्गन फॉर ब्लड। ब्लड में दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कार्पेसल्स। प्लाज्मा हम देखते हैं, प्लाज्मा क्या है, ब्लड में दो चीजें होती है, एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड कार्पेसल्स होता है। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, इसमें 60% ब्लड 60% तो प्लाज्मा ही होता है ब्लड, और 90% उसका वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% साल्ट, 0.1% ग्लूकोज होता है। और जो रिटेनिंग सब्सटेंस होते हैं वो बहुत लो क्वांटिटी में होते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा देखो, डाइजेस्टेड फूड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लाज्मा। ठीक है, और जो हार्मोन्स होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ईटीसी, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजाता है क्या, प्लाज्मा। ठीक है, सीरम हम देखते हैं जब फिब्रिनोजेन होता है और प्रोटीन एक्सट्रैक्ट होता है प्लाज्मा से, तो जो रिमेनिंग प्लाज्मा बचता है उसको हम सीरम कहते हैं। जब हम फिब्रिनोजेन और प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं प्लाज्मा से तो उसको हम सीरम बोलते हैं, बचे हुए पार्ट को। ब्लड कार्पेसल्स, ये जो 40% पार्ट होता है ब्लड का, ब्लड कार्पेसल्स 60% प्लाज्मा, 40% कार्पेसल्स। जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। 3 चीजें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कार्पेसल्स, रेड ब्लड कार्पेसल्स जो होते हैं मामल्स के वो बाइकॉनकेव होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है।
जैसे केमल और लेमा ये एक्सेप्शंस होते हैं, न्यूक्लियस उनमें नहीं होता। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड कार्सल्स होते हैं मैमल्स के, ये बाइकॉनकेव होते हैं। कैसे होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं। कैसे होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। एक्सेप्शन क्या है, केमल और लामा, इनमें न्यूक्लियस होता है। न्यू आरबीसी रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में पाई जाती है। एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज इट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन लीवर, एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर में फॉर्मेशन होता है। लाइफ स्पैन ये 20 दिन से 120 दिन चलते हैं। इनका डिस्ट्रक्शन लीवर और स्प्लीन में होता है, इसलिए उन्हें ग्रेव ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ठीक है, लीवर को ही ग्रेव ऑफ आरबीसी कहते हैं, मतलब आरबीसी की कब्र कहाँ है, लीवर में। ठीक है, आरबीसी की कब्र कहाँ है, लीवर में। ठीक है, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन इन विच हीमे इज आयरन containing compound and due to this the color of blood is red, इसलिए हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए लाल कलर होता है। लिवर इज कॉल्ड द ग्रेव ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पैन 20 से 120 दिन होता है। न्यू आरबीसी रेड ब्लड बोन मैरो में पाया जाता है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो लिवर में पाया जाता है और इसका लाइफ स्पैन 20 से 120 होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसी में। बाइकॉनकेव होता है इसका, मामल का बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, आरबीसी मामल का बाइकॉनकेव होता है, न्यूक्लियस होने। केमल और लेमा एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, आप देखते हैं ग्लोबिन क्या है, प्रोटीनियस कंपाउंड है ग्लोबिन, विद हीमे इज एक्सट्रीमली कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो ऑक्सीजन और CO2 के साथ अच्छे से कंबाइन होता है। आयरन जो फाउंड होता है, आयरन कंपाउंड जो हीमोग्लोबिन में मिलता है, उसको हम हेमेटिन कहते हैं। हेमेटिन एक आयरन कंपाउंड होता है जो हीमोग्लोबिन में मिलता है। जो नॉर्मल रेंज होती है हीमोग्लोबिन कंटेन की किसी भी एडल्ट मैन की, वो 17.5 ग्राम पर 100 ml में, मतलब 100 ml अगर ब्लड है तो उसमें 17.5 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, जो मेन फंक्शन होता है आरबीसी का इज टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग बैक द कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो मेन फंक्शन आरबीसी का होता है वो ये होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना लंग्स से जो सारे सेल्स है बॉडी को उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना। एनीमिया डिजीज होती है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। एट द टाइम ऑफ स्प्लीन आरबीसी रिड्यूस बाय 5%। अच्छा, स्लीपिंग, सोते टाइम आरबीसी 5% घट जाती है। लोग जिनकी हाइट 4200 मीटर, आरबीसी इंक्रीज बाय 30% इन देम। मतलब 4200 मीटर ऊंचाई पर है लोग, फॉर एग्जाम्पल कहीं माउंटेन पे चढ़ रहा है या कुछ, तो उनकी जो आरबीसी उनमें ब्लड की मात्रा होती है 30% बढ़ जाती है। नंबर ऑफ आरबीसी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हम हेमोसाइटोमीटर के नाम से जानते हैं। आरबीसी को नापने के लिए हेमोसाइटोमीटर के नाम से। एक एडल्ट मैन इट्स नंबर रेंजेस फ्रॉम 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर। आरबीसी का जो नंबर होता है वो 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर होता है। डब्ल्यूबीसी देख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या है, रेड ब्लड कार्सल्स हो गया। अब ये है व्हाइट ब्लड कार्सल जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसका जो शेप होता है अमीबा होता है उसके सिमिलर होता है। इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है या लिम्फ नोड में होता है। समटाइम इसका फॉर्मेशन लीवर और स्प्लीन में भी हो जाता है डब्ल्यूबीसी का। इसकी लाइफ स्पैन 13 से 20 दिन होती है। नॉर्मल रेंज इसकी 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है, ये कम होता है आरबीसी से। न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में होता है। ठीक है, जो मेन फंक्शन होता है इसका, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द डिजीज, मतलब
बीमारियों से लड़ने में ये कारगर होता है, शरीर के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ। आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का रेशो 600:1 है, तो डब्ल्यूबीसी बहुत कम है, आरबीसी बहुत ज्यादा होता है। लगभग 60 से 70% डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल कार्ड सेल्स के द्वारा बना होता है, जो डिजीज को एनगल्फ करता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या है? ये ल्यूकोसाइट्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो। लिम्फोसाइट्स क्या है? टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स हैं जो बोन मैरो में प्राप्त होती हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ये मेनली फाउंड होती हैं सिर्फ किसमें? जो ब्लड होता है ह्यूमंस का और अदर मैमल्स का, इनमें न्यूक्लियस होता नहीं है, ठीक है। बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। लाइफ स्पैन 8 से 9 दिन होता है। नॉर्मल प्लेट काउंट्स रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को क्लॉट करना, और डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स ही गिरती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 2-4 चीजें इसमें है कि क्लॉटिंग में ये काम आता है, डेंगू में प्लेट्स गिरती हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख होती हैं, और जो लाइफ स्पैन में 8 से 9 होता है दिन, और बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है, इनमें न्यूक्लियस होता नहीं है, और मेनली ये ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स में ही पाई जाती है। अब फंक्शन देख लेते हैं ब्लड के क्या फंक्शन है। तो ब्लड के फंक्शन क्या है? पहले तो ये बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ये बॉडी को बीमारी से बचाता है। नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 मतलब 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री होता है ह्यूमन बॉडी का। तो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 98.4। और जो क्लॉटिंग जो ब्लड की होती है वो कोगुलेशन कहलाती है। ट्रांसपोर्टेशन O2 का, CO2 का, डाइजेस्ट फूड का, हार्मोन्स का, एक्सक्रीटरी मटेरियल, ये सब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ब्लड करता है। O2, CO2, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एक्सक्रीशन मटेरियल, ये सब टू हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं ब्लड के जब और क्लॉटिंग में। पहला तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, ये जब मिल जाती है क्या? टीपीसी, तो टीपीसी से बनता है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन जब मिलता है फिब्रोनोजिन से, तो ये दोनों फर्दर बनाते हैं क्या? फिब्रिन। और जब फिब्रिन मिलता है किससे? ब्लड कार्पसल से, तो ब्लड कार्पसल्स बनाते हैं क्या? क्लॉट। तो सबसे पहले थ्रोम्बोब्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम। थ्रोम्बोब्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलते हैं, ये बनाते हैं थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन मिलता है फिब्रोनोजिन से, और फिब्रोनोजिन और थ्रोम्बिन मिलकर बनाते हैं फिब्रिन, और फिब्रिन से बनता है ब्लड कार्पसल, और ब्लड कार्पसल जब फिब्रिन में मिलता है तो क्लॉट हो जाता है। ये थी ठीक है, ये हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बिन फिब्रिन से मिलकर फिब्रिन बनता, फिब्रिन ब्लड कार्पसल से डब्ल्यूबीसी आरबी जो कुछ भी हो उससे क्लॉट बनता, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथॉर्मिन एंड फिब्रियोनोजिन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। विटामिन के की मदद से होता है ये प्रोथॉर्मिन और फिब्रियोजिन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। द कंपल्सरी प्रोटीन फॉर मेकिंग क्लॉट्स ऑफ ब्लड इज फिब्रियोनोजिन। फिब्रिनोजिन होता है, उसकी वजह से ही ब्लड क्लॉट होता है, मेन जो रीजन होता है। हम देख लेते हैं कि ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ब्लड ग्रुप पहली बार लैंडस्टीनर ने 1900 में इसकी खोज करी,
ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया 1930 में। मेन रीजन जो था बिहाइंड द डिफरेंस इन ब्लड ऑफ ह्यूमन इज ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, इसलिए वो डिफरेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से, विच इज फाउंड इन रेड ब्लड कार्सल, जिसको हम एंटीजन कहते हैं, और जो आरबीसी में पाया जाता है जिसको हम एंटीजन कहते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है मेनली। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन 4 ग्रुप होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन में ब्लड के। जैसे एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर दोनों एंटीजन होंगे तो ब्लड ग्रुप ए भी होगा, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, एनी अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन, एन अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। ये अपोजिट टाइप का प्रोटीन होता है जिसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। तो दे आर 4 ग्रुप ऑफ डिवीजन ऑफ ब्लड, डिवीजन ऑफ एंटीबॉडी। जैसे अगर मान लो ये ब्लड के टाइप ए बी और ओ 4 ही प्रकार के होते हैं। अगर एंटीजन आरबीसी में ए है तो एंटीबॉडी भी बी होगी, और यहाँ पर एंटीजन बी में बी है एंटीजन तो एंटीबॉडी ए होगी। अपोजिट ही चलता है, अगर ए भी है यहाँ पर आरबीसी में एंटीजन तो वहां पर एब्सेंट हो जाएगा, और यहाँ पर एब्सेंट है तो यहाँ दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे। बस बहुत सिंपल। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? जब एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी आपस में नहीं रह पाए, ठीक है, नहीं रह पाते हैं, इन केस सो हैपन दीज गेट मोस्ट स्टिकी, बहुत थिक हो जाते हैं, ठीक, चिपचिपने हो जाते हैं, जो ब्लड को बर्बाद कर देते हैं, जिसको हम एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। देयरफॉर ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन होता है, एडजस्टमेंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी शुड बी डन केयरफुली so that the agglutination of blood do not take place. ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि उसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ए भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्योंकि उसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती है। तो एंटीबॉडी जिसमें नहीं होगी, ठीक है, जैसे इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा, और इसमें एंटीजन नहीं है तो यूनिवर्सल ये डोनर हो गया। आरएच फैक्टर क्या है? आरएच फैक्टर 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने एक अलग प्रकार की जो एंटीजन ब्लड में पाया, जो रेशियस मंकी के द्वारा डिस्कवर किया गया था उसमें, और इसीलिए इसको आरएच फैक्टर कहते, रेशस मंकी। ब्लड में क्या होता है किसी भी पर्सन के में, इन द ब्लड ऑफ दैट पर्सन इट इज फाउंड देयर ब्लड आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, इन ब्लड ऑफ दैट पर्सन इट इज नॉट फाउंड, इज कॉल्ड RH नेगेटिव। जिसके में पाया जाता है RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाता वो RH नेगेटिव। एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH फैक्टर इज ऑल्सो ट्रीटेड। RH और at the time of blood transfusion RH factor is also tested. RH is given to RH positive, मतलब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को और नेगेटिव वाला नेगेटिव को दिया जाता है, ठीक है। सिर्फ अगर ब्लड RH पॉजिटिव ब्लड जो होता है वो ट्रांसफर होता है पर्सन जिसका नेगेटिव को ट्रांसफर कर देंगे पॉजिटिव वाला, तो लेस क्वांटिटी की वजह से फर्स्ट टाइम में तो कोई मतलब उस पर इफेक्ट नहीं दिखेगा। अगर वो प्रोसेस रिपीट होती है तो एग्लूटिनेशन होता है पर्सन का, और RH फैक्टर ग्रुप की वजह से एग्लूटिनेशन होगा पर्सन का RH ग्रुप ब्लड ग्रुप की वजह से, वो मर जाएगा पर्सन। एंथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस, ये क्या है? अगर फादर का ब्लड RH पॉजिटिव है और मदर का ब्लड RH नेगेटिव, तो जो बच्चा होगा वो प्रेगनेंसी के दौरान या कुछ समय बाद मर जाएगा बर्थ के बाद।
दिस हैपन इन द सेकंड केस, सेकंड इशू में, ठीक है। द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ द मदर फादर। देखते हैं, जैसे अगर माता पिता का ओ है तो ओ हो सकता है, ए भी तो हो ही नहीं सकता, ए और ओ है मदर फादर का तो ओ और ए बन सकता है, बी ए भी नहीं आ सकता, जब है ही नहीं है बी तो कहां से आ जाएगा, ठीक है। और जो चार ही होते हैं ब्लड के टाइप, अगर ओ बी है तो ओ भी हो सकता है, ए बी, और ये तो हो ही नहीं सकते वैसे भी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि माता पिता का अगर ए और ए बी है तो ए भी हो सकता है, लेकिन ओ और ए भी नहीं हो सकता बच्चे का। अगर दोनों का ए है तो ए और ओ हो जाएगा, बी और ए भी नहीं होगा, ए भी हो गया तो ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड नन है। ए और ए भी है तो ए भी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता, बी भी है तो बी और ओ हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता, बी और ए भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं हो सकता, ए बी है तो ए बी और ए भी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता। जहां भी कॉमन आता है, जैसे ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए और बी जो सिंगल वाला उसमें ओ बन सकता है, ठीक है। ए तो बनेगा, ओ भी बनेगा, बी बना है तो बी बनेगा, लेकिन ओ भी बनेगा बी और ए बी में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ओ नहीं बन सकता इन केसेस में, जहां पर ओ नहीं है वहां ओ नहीं बन सकता। लेकिन ये वाला एक एक्सेप्शन अब बाद ऐसा है जिसमें ओ है लेकिन ओ नहीं बन रहा, लेकिन ए भी बन रहा है, ए भी यहाँ पर ये भी, ठीक है। हम देखते हैं हीमोलिम्फ body fluid of arthropoda is colorless, made up of plasma and hemocytes. It does not contain any respiratory pigment जैसे कॉकरोच, ठीक है। तो हीमोलिम्फ क्या है? बॉडी फ्लूइड जो आर्थ्रोपोडा का होता है वो कलरलेस होता है, वो प्लाज्मा से बना रहता है और हीमोसाइट से, और उसमें किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, एग्जाम्पल जैसे कॉकरोच, तो वो हीमोलिम्फ है कॉकरोच, ठीक है।